नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे बृहस्पति का युधिष्ठिर को अन्नदान और अहिंसा धर्म की महिमा बताना। युधिष्ठिर ने पूछा, ब्राह्मण, अब मैं धर्म का परिणाम सुनना चाहता हूँ। कौन से कर्म करने पर मनुष्य को उत्तम गति की प्राप्ति होती है? बृहस्पति जी ने कहा, राजन, जो मनुष्य पाप कर्म करता है वो अधर्म के वश में हो जाता है और उसका मन धर्म के विपरीत मार्ग में जाने लगता है, इसलिए उसे नरक में गिरना पड़ता है। जो मोहवश अधर्म बन जाने पर पीछे से पश्चाताप करता है, उसे चाहिए कि मन को वश में रखकर फिर कभी पाप का सेवन न करे। मनुष्य का मन ज्यों ज्यों पाप कर्म की निंदा करता है, त्यों त्यों उसका शरीर उस अधर्म के बंधन से मुक्त होता जाता है। यदि पापी पुरुष धर्मज्ञ ब्राह्मणों से अपना पाप बतला दे तो वो उस अधर्म के कारण होने वाली निंदा से शीघ्र ही छुटकारा प्राप्त कर जाता है। मनुष्य अपने मन को स्थिर करके जैसे जैसे अपना पाप प्रकट करता है, वैसे वो उससे मुक्त होता जाता है। अब मैं दानों का वर्णन करता हूँ। सब प्रकार के दानों में अन्न का दान श्रेष्ठ बतलाया गया है। अतः धर्म की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सरल स्वभाव से पहले अन्न का ही दान करना चाहिए। अन्न मनुष्यों का प्राण है। अन्न से ही समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है और अन्न के ही आधार पर सारा संसार टिका हुआ है, इसलिए अन्न सबसे उत्तम माना गया है। देवता, ऋषि, पितर और मनुष्य अन्न की ही विशेष प्रशंसा करते हैं। राजा नंदिदेव अन्न के ही दान से स्वर्गलोक को प्राप्त हुए थे। अतः स्वाध्याय परायण ब्राह्मणों को प्रसन्नचित्त से न्यायोपार्जित अन्न का दान करना चाहिए। जो मनुष्य 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता और सदा योग साधना में लगा रहता है, वो पाप के बंधन से छूट जाता है तथा उसे तिर्यक योनि में नहीं जाना पड़ता। वेदज्ञ ब्राह्मण भिक्षा से अन्न लाकर यदि अध्ययनशील विप्र को दान देता है तो इस लोक में सदा सुखी होता है। जो क्षत्रिय ब्राह्मण के धन का अपहरण न करके न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करते हुए अपने बाहुबल से प्राप्त किया हुआ अन्न वेदवेत्ता ब्राह्मणों को शुद्ध एवं सम्माहित चित्त से दान करता है, वो उस अन्नदान के प्रभाव से अपने पूर्वकृत पापों का नाश कर डालता है। यदि वैश्य खेती से अन्न उत्पन्न करके उसका 6ठा भाग ब्राह्मण को दान करता है तो वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। शूद्र भी यदि प्राणों की परवाह न करके कठोर परिश्रम से कमाया हुआ अन्न ब्राह्मणों को दान करता है तो पाप से छुटकारा प्राप्त कर जाता है। जो किसी प्राणी की हिंसा न करके अपनी छाती के बल से पैदा किया हुआ अन्न विप्रों को दान करता है, वो कभी दुख के दिन नहीं देखता। न्याय के अनुसार अन्न प्राप्त करके उसे वेदवेत्ता ब्राह्मणों को हर्षपूर्वक दान देने वाला मनुष्य अपने पापों के बंधन से मुक्त हो जाता है। अन्न ही बल की वृद्धि करने वाला है, अतः इस संसार में अन्न का दान करने वाला मनुष्य बलवान होता है और सत्पुरुषों के मार्ग का आश्रय लेकर समस्त पापों से छूट जाता है। दाता पुरुषों ने जिस मार्ग को प्रवृत्त किया है उसी से विद्वान पुरुष भी चलते हैं। अन्नदान करने वाले मनुष्य वास्तव में प्राण दान करने वाले हैं। उन्हीं लोगों से सनातन धर्म की वृद्धि होती है। मनुष्य को प्रत्येक अवस्था में न्यायतः उपार्जित किया हुआ अन्न सत्पात्र को दान करना चाहिए, क्योंकि अन्न ही सब प्राणियों का परम आधार है। अन्नदान करने से मनुष्य को कभी नरक की भयंकर यातना सहन नहीं करनी पड़ती। अतः न्यायोपार्जित अन्न का सदा ही दान करना चाहिए। प्रत्येक गृहस्थ को उचित है कि वो पहले ब्राह्मण को भोजन कराकर पीछे स्वयं भोजन करने का प्रयत्न करे तथा अन्नदान के द्वारा प्रत्येक दिन को सफल बनाए। जो मनुष्य वेद, धर्म, न्याय और इतिहास के जानने वाले 1,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वो नरक और संसार चक्र में नहीं पड़ता। इस लोक में उसकी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं और मरने के पश्चात वो स्वर्ग में सुख भोगता है। राजन, अन्नदान सब प्रकार के धर्म और दानों का मूल है। इस प्रकार मैंने तुम्हें ये अन्नदान का महान फल बतलाया है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, अहिंसा, वेदोक्त कर्म, ध्यान, इंद्रिय संयम, तपस्या और गुरु शुश्रूषा, इनमें से कौन सा कर्म मनुष्य का विशेष कल्याण कर सकता है? बृहस्पति जी ने कहा, भारत, ये सभी कर्म धर्मानुकूल होने के कारण कल्याण के साधन हैं। अब मैं मनुष्यों के लिए कल्याण के सर्वश्रेष्ठ उपाय का वर्णन करता हूँ। जो मनुष्य अहिंसा युक्त धर्म का पालन करता है वो काम, क्रोध और लोभ रूप इन तीनों दोषों का त्याग करके सिद्धि की प्राप्ति करता है। जो अपने सुख की इच्छा से अहिंसक प्राणियों को डंडों से पीटता है वो परलोक में सुख नहीं पाता। जो मनुष्य सब जीवों को अपने समान समझकर किसी पर प्रहार नहीं करता और क्रोध को अपने काबू में करता है,
वो मृत्यु के पश्चात सुखी होता है। जो संपूर्ण भूतों का आत्मा है अर्थात सबके सुख दुख को अपना ही सुख दुख समझता है तथा जो सब भूतों को अपने में स्थित देखता है, उस गमनागमन से रहित ज्ञानी की गति का पता लगाते समय देवता भी मोह में पड़ जाते हैं। जो बात अपने को अच्छी न लगे वो दूसरों के प्रति भी नहीं करनी चाहिए। यही धर्म का संक्षिप्त लक्षण है। मनुष्य कामना से प्रेरित होकर ही इसके विपरीत बर्ताव करता है। मांगने पर देने और इनकार करने से, सुख और दुख पहुंचाने से तथा प्रिय और अप्रिय करने से पुरुष को स्वयं वैसे ही हर्ष शोक का अनुभव होता है। इसी प्रकार दूसरों के लिए भी समझे। जैसे एक मनुष्य दूसरे पर आक्रमण करता है तो अवसर आने पर दूसरे भी उसके ऊपर आक्रमण करते हैं। इसी को तुम अपने लिए धर्म अधर्म के संबंध में दृष्टांत समझो। अर्थात धर्म से सुख और अधर्म से दुख की प्राप्ति होती है, ऐसा निश्चय करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर से इस प्रकार कहकर परम बुद्धिमान देवगुरु बृहस्पति जी उस समय हम लोगों को देखते देखते स्वर्ग को चले गए। अब है हिंसा और मांस भक्षण की निंदा तथा मांस न खाने की प्रशंसा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर ने बाणशैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म जी से पुनः प्रश्न किया। युधिष्ठिर ने पूछा, महामते, देवता, ऋषि और ब्राह्मण वैदिक प्रमाण के अनुसार सदा अहिंसा धर्म की प्रशंसा किया करते हैं। अतः मैं पूछता हूँ कि मन, वाणी और क्रिया से भी हिंसा का ही आचरण करने वाला मनुष्य किस प्रकार उसके दुख से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, ब्रह्मवादी पुरुषों ने मन से, वाणी से तथा कर्म से हिंसा न करना और मांस न खाना, इन 4 उपायों से अहिंसा धर्म का पालन बताया है। इनमें से एक अंश की भी कमी हुई तो अहिंसा धर्म का पालन नहीं होता। जैसे 4 पैरों वाले पशु 3 पैरों से खड़े नहीं रह सकते, उसी प्रकार अहिंसा भी केवल 3 ही कारणों से नहीं टिक सकती। जैसे हाथी के पैर के चिन्ह सभी प्राणियों के पद चिन्ह समा जाते हैं, उसी प्रकार अहिंसा धर्म में सभी धर्मों का समावेश हो जाता है। इस प्रकार अहिंसा का धर्मतः स्वरूप बतलाया गया है। जीव मन, वाणी और क्रिया के द्वारा हिंसा के दोष से लिप्त होता है, किंतु जो क्रमशः पहले मन से, फिर वाणी से और फिर क्रिया द्वारा हिंसा का त्याग करके कभी मांस नहीं खाता, वो तीनों प्रकार की हिंसा के दोष से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मवादी महात्माओं ने हिंसा दोष के 3 कारण बतलाए हैं। मन अर्थात मांस खाने की इच्छा, वाणी अर्थात मांस खाने का उपदेश और स्वाद अर्थात प्रत्यक्ष रूप में मांस का स्वाद लेना, ये तीनों ही हिंसा के आधार हैं। अब मैं मांस भक्षण के दोष बता रहा हूँ। जो अविवेकी मनुष्य मोहवश मांस भक्षण करता है वो अत्यंत नीच माना गया है। जैसे पिता और माता के संयोग से पुत्र की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार हिंसा करने से पापी पुरुष को अनेकों पाप योनियों में जन्म लेना पड़ता है। जैसे जिह्वा से जब रस का ज्ञान होता है तो उसके प्रति वो आकृष्ट होने लगती है, उसी प्रकार मांस का आस्वादन करने से उसके प्रति आसक्ति बढ़ती है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि विषयों के आस्वादन से उसके प्रति राग उत्पन्न होता है, जो चित्त को अपने वश में कर लेता है। जिनका चित्त मांस का रस लेने के लिए लोलुप होता है, वे मांस की ऐसी प्रशंसा करते हैं जिसकी मन, वाणी और चित्त के द्वारा कल्पना भी नहीं हो सकती। मांस की प्रशंसा करने से भी उसके खाने का पाप लगता है और उसका फल भी भोगना पड़ता है। कितने ही साधु पुरुष दूसरों की रक्षा के लिए अपने प्राण देकर अपने मांस से दूसरों को मांस की रक्षा करके स्वर्गलोक में चले गए हैं। युधिष्ठिर, इस प्रकार 4 उपायों से जिसका पालन होता है, उस अहिंसा धर्म का प्रतिपादन किया गया है। ये संपूर्ण धर्मों में ओतप्रोत है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आपने अनेकों बार बतलाया है कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, अतः मैं ये जानना चाहता हूँ कि मांस खाने से क्या हानि होती है और न खाने से क्या लाभ पहुँचता है। जो स्वयं पशु का वध करके उसका मांस खाता है या दूसरे के मारे हुए पशु का मांस भक्षण करता है, अथवा जो दूसरे के खाने के लिए पशु का वध करता है या खरीद कर मांस खाता है, उसको क्या फल प्राप्त होता है। भीष्म जी ने कहा, राजन, मांस न खाने से जो लाभ होता है उसका यथार्थ वर्णन सुनो। जो सुंदर रूप, सुडौल शरीर, पूर्ण आयु, उत्तम बुद्धि, सत्व, बल और स्मरण शक्ति प्राप्त करना चाहते थे, उन महात्माओं ने हिंसा का सर्वथा परित्याग कर दिया था। इस विषय को लेकर ऋषियों में अनेकों बार वाद विवाद हो चुका है। अंत में उन्होंने जो सिद्धांत निश्चित किया है
उसे बता रहा हूँ, सुनो। जो पुरुष व्रत का पालन करना चाहता है वो प्रतिमास अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करता है तथा जो केवल मधु और मांस का परित्याग करता है उन दोनों को एक सा ही फल प्राप्त होता है। सप्तर्षि, वाल्खील्य और मरीचि आदि मनीषी महर्षि मांस न खाने की ही प्रशंसा करते हैं। स्वयंभू मनु का वचन है कि जो मनुष्य मांस न खाता, न पशु की हिंसा करता और न दूसरे की हिंसा करता है, वो संपूर्ण प्राणियों का मित्र है। जो पुरुष मांस का त्याग कर देता है उसका कोई भी प्राणी तिरस्कार नहीं करता, वो सबका विश्वास पात्र हो जाता है तथा साधु पुरुष सदा ही उसका आदर किया करते हैं। धर्मात्मा नारद जी कहते हैं, जो दूसरे के मांस से अपना मांस बढ़ाना चाहता है उसे अवश्य ही दुख उठाना पड़ता है। बृहस्पति जी का कथन है, जो मधु और मांस का त्याग कर देता है उसे दान, यज्ञ और तपस्या का फल प्राप्त होता है। मेरा तो ऐसा विचार है कि एक मनुष्य यदि 100 वर्षों तक प्रतिमास अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करता है और दूसरा मांस न खाने का नियम पालन करता है तो उन दोनों का कार्य समान ही है। मधु और मांस का त्याग कर देने से मनुष्य सदा यज्ञ करने वाला, सदा दान देने वाला और सदा तप करने वाला समझा जाता है। जो पहले से मांस खाता रहा हो और पीछे उसका सर्वथा परित्याग कर दे तो उसको जितना पुण्य होता है उतना संपूर्ण वेदों के अध्ययन और समस्त यज्ञों के अनुष्ठान से भी नहीं हो सकता। जो विद्वान सब जीवों को अभयदान कर देता है वो इस संसार में निस्संदेह प्राणदाता माना जाता है। इस प्रकार विद्वान पुरुष अहिंसा रूप परम धर्म की प्रशंसा करते हैं। जैसे मनुष्य को अपने प्राण प्रिय होते हैं उसी प्रकार समस्त प्राणियों को अपने अपने प्राण प्रिय जान पड़ते हैं। अतः जो बुद्धिमान और पुण्यात्मा है उन्हें चाहिए कि संपूर्ण प्राणियों को अपने ही समान समझे। जब अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले विद्वानों को भी मृत्यु का भय बना रहता है तो जीवित रहने की इच्छा वाले निरोग और निरपराध प्राणियों को, जिन्हें मांस पर जीविका चलाने वाले पापी पुरुष बलपूर्वक मार डालते हैं, क्यों न भय होता होगा। इसलिए तुम मांस त्याग देने को ही धर्म, स्वर्ग और सुख का सर्वोत्तम आधार समझो। अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम तप है और अहिंसा परम सत्य है। अहिंसा से ही धर्म की उत्पत्ति होती है। मांस, घास, लकड़ी अथवा पत्थर से उत्पन्न नहीं होता, वो जीव की हत्या करने पर ही मिलता है, अतः उसके खाने में बहुत बड़ा दोष है। जो लोग स्वाहा अर्थात देव यज्ञ और स्वधा अर्थात पितृयज्ञ का अनुष्ठान करके यज्ञ श्रेष्ठ अमृत का भोजन कराने वाले तथा सत्य और सरलता के प्रेमी हैं, वे देवता हैं। किंतु जो कुटिलता और असत्य भाषण में प्रवृत्त होकर सदा मांस भक्षण किया करते हैं उन्हें राक्षस समझना चाहिए। जो मनुष्य मांस नहीं खाता वो संकटपूर्ण स्थान, भयंकर दुर्ग और गहन वनों में रात दिन और संध्या के समय चौराहों और सभाओं में तथा हथियार उठाए हुए मनुष्यों, सर्पों तथा हिंसक पशुओं के बीच में पड़ जाने पर भी किसी से भय को प्राप्त नहीं होता। इतना ही नहीं, वो समस्त प्राणियों को शरण देने वाला और सबका विश्वास पात्र होता है। संसार में न तो वो दूसरे को उद्वेग में डालता है और न स्वयं ही उद्विग्न होता है। जगत में यदि मांस खाने वालों का अभाव हो जाए तो पशुओं की हिंसा करने वाला भी कोई न रहे। हिंसक मनुष्य मांसखोरों के लिए ही प्राणियों का वध करता है। यदि मांस को अभक्ष्य समझकर सब लोग उसे खाना छोड़ दें तो पशुओं की हत्या स्वतः बंद हो जाए। हिंसा करने वालों की आयु क्षीण होती है, इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को मांस का परित्याग कर देना चाहिए। जैसे यहाँ हिंसक पशुओं का लोग शिकार खेलते हैं, उसी प्रकार जीवों की हिंसा करने वाले भयंकर मनुष्यों को दूसरे जन्म में सभी प्राणी कलेश पहुँचाते हैं। उस समय उन्हें कोई संकट से बचाने वाला नहीं मिलता। लोभ से, बुद्धि के मोह से, बलवीर्य की प्राप्ति के लिए अथवा पापियों के संसर्ग में आने से मनुष्य की अधर्म में रुचि हो जाती है। जो दूसरों के मांस खाकर अपना मांस बढ़ाना चाहता है वो जहाँ कहीं भी जन्म लेता है चैन से रहने नहीं पाता। नियम पालन करने वाले महर्षियों ने मांस भक्षण के त्याग को ही धन, यश, आयु तथा स्वर्ग की प्राप्ति का प्रधान उपाय और परम कल्याण का साधन बतलाया है। कुंती नंदन, पूर्व काल में मैंने मार्कंडेय जी के मुख से मांस न खाने के जो गुण सुने हैं उन्हें बता रहा हूँ, सुनो। जो जीवित रहने की इच्छा वाले प्राणियों को मारकर अथवा उनके स्वयं मर जाने पर उनका मांस खाता है वो उन प्राणियों का हत्यारा ही समझा जाता है। जो मांस खरीदता है वो धन से, जो खाता है वो उपभोग से तथा जो मारने वाला है वो शस्त्र प्रहार करके या फांसी लगाकर पशुओं की हिंसा करता है। इस प्रकार 3 तरह से प्राणियों का वध होता है। जो मांस को स्वयं तो नहीं खाता परंतु खाने वाले का अनुमोदन करता है
वो भी भाव दोष के कारण मांस भक्षण के पाप का भागी होता है। इसी प्रकार जो मारने वाले को प्रोत्साहन देता है उसे भी हिंसा का पाप लगता है। जो मनुष्य मांस न खाकर सब जीवों पर दया करता है उसका कोई भी प्राणी तिरस्कार नहीं करता। वो दीर्घजीवी और सदा निरोग होता है। हमने सुना है कि स्वर्ण दान, गोदान और भूमिदान करने से जो धर्म प्राप्त होता है, मांस का भक्षण न करने से उससे भी विशिष्ट धर्म की प्राप्ति होती है। जो मांसखोरों के लिए पशुओं की हत्या करता है वो पुरुषों में अधम है। हिंसा का अधिक दोष घातक को ही लगता है, मांस न खाने वाले को नहीं। जो अज्ञानी मनुष्य वैदिक यज्ञ यज्ञादि के नाम पर मांस के लोभ से प्राणियों की हिंसा करता है वो नरकगामी होता है। जो पहले मांस खाने के पश्चात फिर उससे निवृत्त हो जाता है उसको भी महान धर्म की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो पाप से पीछे हटता है। जो मनुष्य हत्या के लिए पशु लाता है, जो उसे मारने की अनुमति देता है तथा जो उसका वध करता है, जो खरीदता, बेचता, पकाता और खाता है, वे सब के सब खाने वाले ही समझे जाते हैं। जो मनुष्य परम शांतिमय जीवन व्यतीत करना चाहता हो उसे दूसरे प्राणियों के मांस का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। मांस न खाने से सब प्रकार का सुख प्राप्त होता है। जो 100 वर्षों तक कठोर तपस्या करता है तथा जो केवल मांस का परित्याग कर देता है, वे दोनों मेरी दृष्टि में एक समान है। इस प्रकार अहिंसा ही सबसे उत्तम धर्म है। जो महात्मा इसका पालन करते हैं वे स्वर्ग के निवासी होते हैं। जो सदा धर्म का आचरण करते हुए बाल्यकाल से ही मधु, मांस और मदिरा का त्याग कर देते हैं, वे मुनि कहलाते हैं। जो पुरुष मांस भक्षण के त्याग रूपी इस अहिंसा धर्म का स्वयं आचरण करता और दूसरों को उपदेश देता है, वो पहले का महान दुराचारी होने पर भी कदापि नरक में नहीं पड़ता। जो मांस भक्षण के त्याग रूप इस परम पवित्र एवं ऋषियों द्वारा प्रशंसित विधि का सदा पाठ या श्रवण करता है, वो सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इतना ही नहीं, उसके पाठ और श्रवण करने पर आपत्ति में पड़ा हुआ पुरुष आपत्ति से, कैद में पड़ा हुआ कैद से, रोगी रोग से और दुखी दुख से छुटकारा प्राप्त कर जाता है। इसके प्रभाव से मनुष्य तिर्यक योनि में नहीं पड़ता तथा उसे सुंदर रूप, संपत्ति और महान यश की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मैंने ऋषियों की बताई हुई ये मांस त्याग की विधि बतलाई है। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, बड़े खेद की बात है कि संसार के ये निर्दयी मनुष्य महान राक्षसों की भांति अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थों का परित्याग करके मांस का स्वाद लेना चाहते हैं। ये मालपुए, तरह तरह के साग और रसीली मिठाइयों को भी उतनी रुचि से नहीं खाना चाहते जितनी रुचि मांस के लिए रखते हैं। अतः मैं मांस न खाने से होने वाले लाभ और उसे खाने से होने वाली हानियों को पुनः सुनना चाहता हूँ। भीष्म जी ने कहा, पुत्र, मांस न खाने में बहुत से लाभ है, मैं उन्हें बता रहा हूँ, सुनो। जो दूसरे का मांस खाकर अपना मांस बढ़ाना चाहता है, उससे बढ़कर नीच और निर्दयी मनुष्य कोई और नहीं है। जगत में अपने प्राणों से अधिक प्रिय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इसलिए मनुष्य जिस प्रकार अपने ऊपर दया चाहता है, उसी प्रकार उसे दूसरों पर भी दया करनी चाहिए। मांस भक्षण करने से महान पाप होता है और उसे न खाने से बहुत बड़ा पुण्य होता है। समस्त जीवों पर दया करने से समान इहलोक और परलोक में कोई कार्य नहीं है। दयालु मनुष्य को कभी भय का सामना नहीं करना पड़ता। दयालु और तपस्वी के लिए यह लोक और परलोक दोनों ही सुखद होते हैं। जो मनुष्य दयापरायण होकर संपूर्ण प्राणियों को अभयदान करता है, उसे सब प्राणी अभयदान देते हैं। वो घायल हो, लड़खड़ाता हो, गिर पड़ा हो, पानी के बहाव में खींचकर बहा जाता हो, आहत हो रहा हो अथवा किसी भी विषम अवस्था में पड़ा हो, सब प्राणी उसकी रक्षा करते हैं। हिंसक पशु, पिशाच और राक्षस भी उसके प्राण नहीं लेते। जो मनुष्य दूसरे जीवों को भय से बचाता है, वो स्वयं भी भय का अवसर आने पर उससे छुटकारा प्राप्त कर जाता है। प्राणदान के समान दूसरा कोई दान न हुआ और न होगा। मृत्यु किसी भी प्राणी को अभिष्ट नहीं है, क्योंकि मृत्यु काल में सभी जीव कांप उठते हैं। इस संसार समुद्र में समस्त प्राणी सदा गर्भवास, जन्म और बुढ़ापा आदि के दुख से दुखी होकर चारों ओर भटकते रहते हैं। इसके सिवा मृत्यु का भय उन्हें बेचैन किए रहता है। गर्भ में आए हुए प्राणी मलमूत्र के बीच में रहकर क्षार, अम्ल और कटु आदि रसों से, जिनका स्पर्श अत्यंत कठोर और दुखदायी होता है, कष्ट प्राप्त करते रहते हैं। मांसलोलुप जीव जन्म लेने पर भी परवश होते हैं। वे बारंबार शस्त्रों से कांटे और पकाए जाते हैं। उनकी ये दुर्गति प्रत्यक्ष देखी जाती है। वे अपने पापों के कारण कुंभिपाक नरक में डाले जाते हैं और भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेकर गला घोंट घोंट कर मारे जाते हैं। इस प्रकार उन्हें बारंबार संसार चक्र में भटकना पड़ता है। इस भूमंडल पर अपने आत्मा से बढ़कर कोई प्रिय वस्तु नहीं है, इसलिए सब प्राणियों पर दया करे और सबको आत्मभाव से देखे। जो मनुष्य जीवन भर किसी भी जीव का मांस नहीं खाता, उससे निस्संदेह स्वर्गलोक में श्रेष्ठ स्थान मिलता है। जो जीवित रहने की इच्छा वाले प्राणियों के मांस खाते हैं, वे भी दूसरे जन्म में
में उन प्राणियों द्वारा भक्षण किए जाते हैं। इस विषय में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है युधिष्ठिर। जिसका वध किया जाता है वो प्राणी कहलाता है। मांस भक्ष्यते यस्माद् भक्षिष्यते तमप्यहम, अर्थात आज मुझे वो खाता है तो कभी मैं उसे खाऊंगा। यही मांस का मांसत्व है। उसे ही मांस शब्द का तात्पर्य समझो। इस जन्म में जिस जीव की हिंसा होती है वो दूसरे जन्म में पहले घातक को मारता है, फिर मांस खाने वाले उसके हाथ से मारा जाता है। जो दूसरों की निंदा करता है वो स्वयं भी दूसरों के क्रोध और द्वेष का पात्र होता है। अहिंसा परम धर्म, अहिंसा परम संयम, अहिंसा परम दान, परम तप, परम यज्ञ, परम फल, परम मित्र और परम सुख है। संपूर्ण यज्ञों में दान किया जाए, सब तीर्थों में डुबकी लगाई जाए और सब प्रकार के दान का फल प्राप्त हो तो भी अहिंसा के साथ उनकी तुलना नहीं हो सकती। जो हिंसा नहीं करता उसकी तपस्या अक्षय होती है, उसे सदा यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हिंसा न करने वाला मनुष्य संपूर्ण प्राणियों के माता पिता के समान है। युधिष्ठिर, ये अहिंसा का फल बतलाया गया है, अभी इससे भी अधिक उसका फल होता है। अहिंसा से होने वाले लाभ का 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं हो सकता। धन्यवाद।